स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, जनता ने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को आईना दिखा दिया है। जी हां, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने देश की जनता को उसकी औकात दिखाने की बात की थी, लेकिन अब देश की जनता ने बता दिया है कि उनसे सर्वोपरि कोई नहीं है। दरअसल जिस कॉलर ट्यून को अब हाल ही में अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनते आ रहे हैं, उस कॉलर ट्यून से अब देश की जनता परेशान हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से आगाह करने के लिए बीते कई महीनों से आप अमिताभ बच्चन की आवाज में एक कॉलर ट्यून सुन रहे हैं, लेकिन उस कॉलर ट्यून को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई है। और ये साफ तौर पर लिखा गया है कि दरअसल वो कॉलर ट्यून अब वो नहीं सुनना चाहते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, न सिर्फ अपने ट्वीट्स के जरिए बल्कि अपनी चुप्पी के जरिए भी, क्योंकि देश के तमाम बड़े मुद्दों पर बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, लेकिन चुप्पी साधे रखते हैं। और यही वजह है कि देश की जनता अब कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से परेशान हो चुकी है। और अब जिस तरीके से उनकी जो आवाज है वो कॉलर ट्यून में हम बीते कई महीनों से सुन रहे हैं, देश में कोरोना संक्रमण का खतरा फैला तो उसको लेकर सरकार सजग हुई और कहीं ना कहीं लोगों को आगाह करने के लिए उन्होंने एक कॉलर ट्यून निकाली, जिसमें तमाम सावधानियां जो बरती जा सकें इस दौरान वो उसकी बात सामने रखी और कई बातें उसमें थी। लेकिन सबसे पहले जो ये आवाज आई, ये एक महिला की आवाज थी, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता गया, उसमें बदलाव किया गया और उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज को जोड़ा गया, जिसके बाद अब कई महीनों से हम अमिताभ बच्चन की आवाज उस कॉलर ट्यून में सुनते आए हैं। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाने की मांग की गई है। यानी कॉलर ट्यून हटाने की मांग नहीं की गई है, बल्कि अमिताभ बच्चन की जो आवाज है उसको हटाने की मांग की गई है। सबसे पहले आपको बता दें, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। और उनके इस ट्वीट पर जबरदस्त रिएक्शन लोगों का देखने को मिला था। न सिर्फ उनके फैंस बल्कि देश की तमाम जनता ने उनके इस ट्वीट की आलोचना की थी और साफ तौर पर यह कहा था कि देश की यही जनता उन्हें पसंद करती है और तभी वो अमिताभ बच्चन बने हैं, तभी वो इतने ऊंचे कद पर पहुंचे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन औकात दिखाने की बात अपने ट्वीट में कर रहे थे, उसका जवाब कहीं ना कहीं अब दिया गया है। अब उनकी ही आवाज हटाने की मांग लोगों ने कर दी है। वो अमिताभ बच्चन को सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, जो याचिका दायर की गई है उसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल वो अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दरअसल देश में जब लॉकडाउन लगा था, तब से ही फोन में एक आवाज सुनने को मिल रही थी। ये आवाज लोगों को जागरूक करने के लिए थी। तमाम बातें उसमें कही गई थी कि किस तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं और कैसे सावधानी बरती जा सकती है, इस बात का भी जिक्र किया गया। लोगों को जागरूक करने का काम उस कॉलर ट्यून के जरिए सरकार ने किया, लेकिन उसके बाद उस कॉलर ट्यून को बदलकर उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज डाली गई और एक दूसरी कॉलर ट्यून सामने आई। लेकिन अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो लगातार सवालों के घेरे में है। तमाम देश के बड़े मुद्दों पर जिस तरीके से वो चुप्पी साधे हुए हैं, फिर चाहे वो सीए के दौरान हो, एनआरसी हो, देश में किसान आंदोलन चल रहा हो उसको लेकर हो, या बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा केस सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, उस पर जिस तरीके से बॉलीवुड के इन बड़े एक्टर ने चुप्पी साधे रखी, उसको लेकर जनता लगातार अमिताभ बच्चन से सवाल कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी लगातार देश की जनता, उनके फैंस ये कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन को सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन बावजूद उसके अमिताभ बच्चन की तरफ से एक ट्वीट नहीं हुआ, उनका एक भी बयान नहीं आया और लगातार केबीसी को लेकर भी वो घिरते ही नजर आए हैं। केबीसी को बायकॉट करने की मांग भी लोगों ने हाल ही में की। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने केबीसी में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, तो लगातार जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से खासा परेशान हो चुकी है। बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, सीनियर एक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड के तमाम बड़े मुद्दे सामने आते हैं। ड्रग्स का इतना बड़ा धंधा बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, तमाम बड़े स्टार्स एक के बाद एक फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे रखे हैं। और साथ ही आपको बता दें,
ट्विटर पर तमाम तरह के ट्वीट वो कर देते हैं। किसी पर्व पर बधाई देना हो या जन्मदिन की बधाई देना हो, इसके अलावा भी वो कहीं ना कहीं जोक्स भी शेयर करते नजर आते हैं। लेकिन देश के तमाम बड़े मुद्दों पर चुप्पी उनकी सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि अब देश की जनता ने कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को समझ लिया है। बायकॉट करने की मांग पूरे तरीके से बढ़ रही है और यही वजह है कि अब जो कोरोना वायरस, जो कोरोना संक्रमण है, उससे आगाह करने के लिए जो कॉलर ट्यून अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाई देती थी, उनसे ही उनकी आवाज हटाने की मांग उस याचिका में की गई है, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका उस कॉलर ट्यून के खिलाफ दायर की गई है। आपको बता दें, बॉलीवुड के ये इतने सीनियर एक्टर हैं और बिग बी लोग इन्हें कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के हर एक मुद्दे पर चुप्पी साधे रखते हैं। और शुरुआत अगर करें एनआरसी और सीए से, देश में इतना बड़ा दंगा सीए और एनआरसी को लेकर हुआ। बॉलीवुड दो गुटों में बटा हुआ नजर आया, एक जो सीए का समर्थन कर रहे थे और दूसरे जो सीए का विरोध कर रहे थे। लेकिन अमिताभ बच्चन किसी भी और नहीं दिखाई दिए। देश में दंगे हुए, राजधानी दिल्ली में इतनी हिंसा सीए को लेकर हुई। तमाम बॉलीवुड स्टार्स, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, स्वरा भास्कर हो, तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुछ ने दिल्ली में आग लगाने का काम किया तो कुछ सीए के समर्थन में उतरे। लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे रखे। आपको बता दें, हाल ही में बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का जो केस है वो सामने आया है, इतनी बड़ी तादाद में बॉलीवुड के स्टार्स ड्रग्स का सेवन करते हैं, उसको लेकर भयंकर बवाल जो है बॉलीवुड में खड़ा हुआ और बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स चुप रहे। अमिताभ बच्चन भी चुप्पी साधे रखे और इसको लेकर ही उनकी पत्नी जया बच्चन ने लोकसभा में दरअसल रवि किशन से वो भिड़ गई। और जब रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर सवाल खड़े किए कि आखिर किस तरीके से बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का धंधा चल रहा है, जिस तरीके से स्टार्स ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उन्हें सप्लाई हो रही है, दरअसल वो बंद होनी चाहिए, इससे बॉलीवुड जो है वो खोखला हो जाएगा। इस तरीके के सवाल रवि किशन ने उठाए। लेकिन उस पर जया बच्चन ने ही रवि किशन पर पलटवार करते हुए कह दिया कि दरअसल बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं, ये रवि किशन को कहा गया। उस पर जनता खासी नाराज हुई और उसको लेकर अमिताभ बच्चन को घेरना शुरू किया कि आखिर जब उनकी पत्नी इस तरीके का बयान देती है तो उनका कोई भी बयान सामने क्यों नहीं आता है, वो दरअसल कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। इसको लेकर भी जनता ने उन्हें घेरना ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शुरू किया। फिर भी अमिताभ बच्चन ने एक भी शब्द नहीं कहा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही देखने को मिला। जब कंगना रनौत से लेकर तमाम बॉलीवुड स्टार्स सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे तो बॉलीवुड के यही जो शहंशाह कहे जाते हैं बिल्कुल चुप थे। यानी देश का कोई भी बड़े से बड़ा मुद्दा हो, अमिताभ बच्चन की चुप्पी ही हमेशा सवालों के घेरे में रहती है कि आखिर जब ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म से देश को सोशल मैसेज देते हैं, अब कोरोना महामारी है, ऐसे में उन्होंने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून पर अपनी आवाज तो दी थी। लेकिन देश के जब तमाम बड़े मुद्दे होते हैं, जब देश हिंसा की आग में जल रहा होता है, जब देश में बॉलीवुड में खासतौर पर ड्रग्स जैसा इतना बड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है, तमाम बड़े स्टार्स किस तरीके से बॉलीवुड को ड्रग्स खोखला करता जा रहा है, उस पर ये बड़े स्टार्स जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और अपनी बात रखें। इससे कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो जूनियर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन नहीं, तब भी इनकी चुप्पी ही होती है। तो लगातार अपनी चुप्पी को लेकर ही सवालों के घेरे में बने रहते हैं। इसके अलावा अब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन पर भी अमिताभ बच्चन बिल्कुल चुप हैं। और आपको बता दें, अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर हैं दरअसल जो किसानों की मदद करने के लिए ही जाने जाते हैं। वो मदद करने के लिए लगातार आगे आते रहते हैं। उन्होंने अभी तक अलग अलग राज्यों के किसानों के लोन की भी भरपाई की है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। एक और वो किसानों के हित के लिए तमाम बातें कहते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अब जब देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, विरोध में किसान उतरे हुए हैं, तो उन्हें समझाने का काम या उनके लिए कुछ सुझाव देने का काम ये देश के इतने बड़े जो एक्टर हैं ये क्यों नहीं करते हैं।
तो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हमेशा ही अमिताभ बच्चन जो हैं घिरे नजर आते हैं। तो वहीं केबीसी पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। केबीसी को बायकॉट करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने वहां भी एक सवाल के जवाब में जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को लोगों की आहत किया, उसको लेकर भी लोग खासा परेशान हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी इंसाफ की मांग अमिताभ बच्चन ने नहीं की, उस पर भी सवाल उठे कि आखिर जब बॉलीवुड के ही इतने बड़े एक्टर इंसाफ की मांग सुशांत के लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके के सवाल लगातार उठते आए हैं और यही वजह है कि हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, लोगों को उनकी औकात दिखाने की बात की, उसका जवाब भी अब उन्हें देश की जनता ने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब वो अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। लोगों के रिएक्शन भी जिस तरीके से सामने आए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अगर वो इतने बड़े स्टार बना सकते हैं अमिताभ बच्चन को, अगर वो उन्हें फलक पर बैठा सकते हैं तो जमीन पर भी उतार सकते हैं। और उसका ही नतीजा है कि अब उनकी आवाज भी लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।